तभी चुड़ैल सड़क पर एक बड़ा सा बांस गिरा देती है और ये देख विनय राम 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 राम। रघुनाथपुर गांव में एक गरीब नाई रहता था। मोहल्ले मोहल्ले घूमकर लोगों के बाल दाढ़ी काटकर किसी तरह उसका गुजारा चलता था। ऐसे ही एक दिन उफ, चलते ही जा रहा हूँ, अभी तक एक भी ग्राहक नहीं मिला। इस पर जोर से आवाज लगाता हूँ, बाल कटवाओगे बाल, सिर के बाल 10 रुपए, दाढ़ी मूछ 15 रुपए, बाल कटवाओगे बाल। इस तरह विनय आवाज लगाते हुए जा रहा था। आज सबको क्या हो गया है? क्या किसी को मेरी बात सुनाई नहीं दे रहा? बाल कटवाओगे बाल, सिर के बाल 10 रुपए, दाढ़ी मूछ 15 रुपए। विनय आवाज लगाते हुए गांव से निकलकर एक घने बांस के जंगल में प्रवेश करता है। इस घने जंगल के रास्ते से दिन के उजाले में भी लोग जाने से डरता था, क्योंकि इस बांस के जंगल में रहते हैं इंसान की गंध पाओ, लगता है कोई आ रहा है। कितनी अच्छी इंसान की खुशबू। आहा, कितने दिनों से खाया नहीं, पेट बिल्कुल सूखा भर गया। एक बार हाथ लग जाए तो उसे चटनी बनाकर खाऊंगा। लग रहा है एक नाई इस तरफ आ रहा है। अरे ये दुबला पतला नाई लगता है 2 वक्त ढंग से खाता भी नहीं। अगर मोटा ताजा होता तो अच्छा मांस मिलता। चलो जो भी हो पकड़ो उसे। तभी चुड़ैल सड़क पर एक बड़ा सा बांस गिरा देती है और ये देख विनय राम 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 राम। दोपहर को रास्ते पर बांस कौन गिराया? अभी हवा भी नहीं चल रहा, खड़ा हुआ बांस कैसे गिर गया? अब क्या करूं? बांस के ऊपर से छलांग लगा के जाना क्या ठीक होगा? ये सोचकर जैसे ही विनय 2 कदम आगे बढ़ा, ठीक तभी और एक बड़ा सा बांस रास्ते पर गिर जाता है। अरे बाप रे, दोपहर को ये कैसी भूतिया कांड है? हे भगवान। ठीक उसी वक्त विनय नाई के सामने प्रकट होते हैं वो चुड़ैल और ब्रह्मदत्त। आजा, आजा नाई, मेरे पास आजा। तुझे लेकर सीधा बांस के ऊपर चढ़ जाऊंगी। आओ माओ खाओ, आज मैं तुझे चबा कर खाऊंगा। नहीं, ऐसे इन भूतों से बचना मुश्किल है। एक बार चालाकी से कोशिश करता हूँ, फिर जो होगा देखा जाएगा। ये कहकर नाई अपने झोले से एक आईना निकालता है। फिर पता है मैं कौन हूँ? मैं नाई के भेष में तारानाथ तांत्रिक हूँ। मैं इस बांस के जंगल में तुम्हें ही ढूंढ रहा था। तुम लोग खुद मेरे सामने आकर मेरा काम आसान कर दिया। अब इस जादुई आईने में कैद करके ले जाऊंगा। देख, इसमें देख, तेरे जैसे कितने सारे भूतों को कैद करके रखा हूँ। आईने में अपने जैसे भूतों को देखकर वो दोनों बहुत डर जाते हैं। हम कान पकड़ के माफी मांग रहे हैं, हमसे गलती हो गई, कृपया छोड़ दीजिए। छोड़ दो? ठीक है, छोड़ सकता हूँ, लेकिन एक शर्त पर। शर्त? कैसी शर्त हुजूर? आज्ञा कीजिए, मैं आप ही पूरी करता हूँ। एक थैला सोने की मोहरे ला कर दे। जैसी आज्ञा हुजूर, ये लीजिए। ये कहकर ब्रह्मदत्त जादू से सोने की सिक्के प्रकट करके नाई को देता है। ये सब कुछ देखकर चुड़ैल समझ जाती है कि नाई उन्हें झूठा डर दिखा रहा है। इस बार तुम दोनों को छोड़ रहा हूँ। जा, भाग यहाँ से और जल्दी से ये बांस हटा दे। ठीक है, बांस अभी उठा देती हूँ। फिर चुड़ैल और ब्रह्मदत्त जादू करके रास्ते से बांस हटा देते हैं। फिर विनय कुछ दूर जाते ही वो चुड़ैल उसका पीछा करने लगती है। आज दोनों भूतों को अच्छे से सबक सिखाया। कितने सारे सोने की मोहरें मिल गई। अब लौटते वक्त 1-2 लोगों का बाल दाढ़ी काट कर सीधा घर जाऊंगा। अब उस मोहल्ले में जाता हूँ,
बाल कटवाओगे? बाल, सिर के बाल 10 रुपए, दाढ़ी मूछ 15 रुपए। विनय आवाज लगाते हुए पांडव घोष के घर के सामने से गुजर रहा था और उसकी आवाज सुनकर पांडव घोष उसे बुलाता है।